लेक्चर में पढ़ रहे थे पॉलीमर। ये आपको बताया गया था जो पॉलीमर होता है वो उच्च अणुभार के मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं। ये इसको आप पॉलीमर कहते हैं। इसमें छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, आप पॉलीमर कहते हैं। अब छोटे अणु कहने का तात्पर्य है कि जैसे ए आपका एक अणु है, तो सिंगल ए अगर आपका इस तरह से है तो आप इसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। बोलो जी, क्या कहते हैं? मोनोमर। यही ए अगर ए दो बार जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं? डाइमर। यही ए आपका 3 बार अगर जुड़ जाए ऐसे एक दूसरे से तो 3 बार हो गया। तो सबको अभी ये तो सबको समझ में आ रहा है कि 1 बार है, और ये सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये 2 बार है। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि 3 बार है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये हुआ ट्राइमर। जस्ट लाइक टू दिस, इसी तरीके से अगर ये 4 टाइम जुड़ गया, ऐसे 4 टाइम 4 बार जुड़ गया, तो आप क्या कहोगे इसको? 4 से हमारे यहाँ केमिस्ट्री में टेट्रा बोलते हैं, टेट्रामर बोलते हैं। तो छोटे बच्चे हैं आप लोग, थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। जैसे ए है तो मोनोमर हुआ, अगर ए 2 बार हुआ तो डाइमर। डाई का मतलब 2 होता है, डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और 3 टाइम्स है तो क्या है? ट्राइमर है। और ए 4 बार है तो क्या होगा? टेट्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्रामर। क्या कहते हैं आप लोग इसको? टेट्रामर कहते हैं। ये देखें, ये अब हम इस बात पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अब अगर ये इससे अधिक बार जुड़ जाए, जैसे देखें अधिक बार, अब तो कितनी बार हम लिखेंगे? तो ए मान लिया मेनी टाइम है, बहुत बार जुड़ा है, 1000 लाख करोड़ जुड़ा हुआ है। तो अब आप क्या कहेंगे? इसी को पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ये अब कहेंगे सर छोटा अणु क्या होता है? तो छोटे अणु का मतलब है, जैसे आप ग्लूकोज का नाम सुना होगा, C6 ग्लूकोज होता है। ग्लूकॉन डी वगैरह लेते होंगे आप लोग, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ये छोटा अणु होता है। इसके बाद आप केन शुगर लेते हैं, इससे बड़ा होता है। केन शुगर के आगे चलते हैं, स्टार्च होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही जो है आप कह लीजिए कि इसमें ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं, मेनी। तो ये हुआ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? माइक्रो। इसको आप बृहद मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, और ये तो माइक्रो है, ये छोटा है। इसको हम पॉलीमर नहीं कहेंगे, इसको पॉलीमर नहीं कहेंगे। लेकिन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो स्टार्च होता है, आगे आपको सेलुलोज होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं? पॉलीमर होती हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि आप लोग देख रहे थे C2H4 था, एथिलीन, 2 कार्बन है इसमें, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। मैं यहाँ इसको मिटा के लिखना पड़ेगा हमको। देखें, मिटा के लिखते हैं आपके लिए, आप परेशान ना हो, आराम से मन से पढ़ेंगे ना, सारी बात आपको समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये समझ में आ रहा है ना, एथिलीन है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? सिंबल वगैरह पढ़े होंगे आप। 2 यहाँ पे देखिए 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन ही है। इट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4 होता है। तो इसका अणुभार कम ही होगा, चूँकि इसमें एटम कम है। अब यही हमारा जो एथिलीन है, यही पॉलीमराइज कर जाए। तो मैंने यही बताया था आप लोगों को। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर समझ में कम आ रहा है, बड़े बच्चों वाला है क्या?
बड़े बच्चों वाला नहीं है। आपको फाइबर पढ़ना है, आपको प्लास्टिक पढ़ना है, तो वही है। लेकिन बेसिक चीज़ आप पढ़ रही हैं तो आपको लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको लो लेवल पे, आपको और हाई लेवल पे पढ़ना है। शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाई है। हाई इसलिए है कि आपको लोग बताते नहीं हैं। ये पॉलीमराइजेशन, मैंने इसका भी जिक्र वहाँ किया था, लेकिन आज वीडियो ये बड़ी बनेगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। आपको नहीं समझ में आता नाम, तो जैसे आपका नाम क्या है, किसी को बताओगे तभी ना जानेगा वो कि मेरा नाम ये है। तो ये इथिलीन आप जानो कि एथिलीन, सर बता रहे एथिलीन है। और ये का पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में प्रोसेस होगा। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो इसके कई अणु आपस में जुड़ जाएंगे और तब हम इसको बोलेंगे पॉलीथीन। तमाम आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे स्कूल में, प्लास्टिक को हम कैसे दूर करेंगे, उससे कैसे बचेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। ये पॉलीथीन है, देखिए ये बनाया गया। तो ये का अणु आपका कई अणु, एक अणु होता तो ये मोनोमर था, अकेले था। इसके मिनी मालिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, ये बड़ा हो गया। ये क्या था? छोटा था, अभी क्या हो गया? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो गया जी। तो दैट्स वाई पॉलीमर, दैट्स वाई पॉलीमर हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो आपस में जुड़ती हैं। जैसे आप चेन समझते हैं, चेन श्रृंखला। चेन मतलब जैसे घरों में आपके माताएं बहनें पहनती हैं, चेन पहनती हैं, चेन। तो वहाँ पे गोल्ड का छोटा छोटा दाना होता है, उससे छोटा छोटा दाना होता है, जोड़ करके बड़ी चेन बनाई जाती है। उसको फिर जोड़ देते हैं तो रिंग टाइप का हो जाता है, वो अलग चीज़ है। चलिए आप उसको नहीं समझते, गोल्ड का चेन नहीं समझते हैं आप। साइकिल तो आप चलाते ही हैं बचपन से ही, साइकिल की चेन होती है तो जरा उसमें देखिए छोटे छोटे दाने होते हैं, लिंक होती हैं। वही रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ मैं कह रहा हूँ, वो रिपीटिंग यूनिट्स उसको बार बार रिपीट करते हैं तो ये साइकिल की पूरी चेन बन जाती है। और वो चेन को आप लगा करके अच्छे से अपनी साइकिल को चलाते हैं, वो घुमाते ही हैं तो आपका साइकिल चलता है। चेन के माध्यम से दोनों कनेक्ट कर लेते हैं आप लोग। तो ठीक वही चीज़ है कि छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े, यानी छोटे मालिक्यूल्स हैं, आपस में वो कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बहुलीकरण कहते हैं। तो बड़े मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बड़े अणु बनते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए पॉलीथीन का। ऐसे ही और भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तमाम कंपाउंड हैं जिनको हम पॉलीमर के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा नाम लिया, जैसे स्टार्च का नाम सुना होगा, सेलुलोज का नाम सुना होगा, रबर का नाम सुना होगा, पॉलीथीन आपने देखा है, प्लास्टिक आप यूज करते भी थे। ठीक है, अब ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूशन हम कम करना चाहते, नहीं करेंगे, अलग बात है। प्लास्टिक है, ठीक। तमाम आपके घरों में जो है वो वायरिंग जो होती है उसकी पाइप होती है, दैट इज पॉलीमर है। ठीक है, तमाम ऐसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं जो पॉलीमर होते हैं। ठीक है, ग्रीस होती है, सिलिकॉन ग्रीस होती है, वो भी क्या है? पॉलीमर होता है। फाइबर होता है, जैसे कपड़े जो होते हैं आपके, वो धागे जो होते हैं उसके, वो फैब्रिक्स जो धागे होते हैं उसके, पॉलिस्टर, टेरिलीन, डायक्रान, ये सब धागे होते हैं और वो भी क्या है? पॉलीमर होता है। तो अब पॉलीमर क्या हुआ अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर किताब पढ़िएगा, बुक पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको। फिर हम लोग क्लास में भी मिलेंगे, समझ में आएगा आपको। चलिए, इतना आपने समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पॉलीमर होता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले तो पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन होता है, पॉलीमर को हम कह लें कि पॉलीमर अकॉर्डिंग टू दियर सोर्स जो है, यानी प्राप्त कैसे होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल। कैसा होता है? नेचुरल। कैसा होता है जी? नेचुरल। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर।
और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर हुआ और क्या हुआ, सिंथेटिक पॉलीमर हुआ। और नेचुरल क्या होता है, जो नेचुरल मतलब प्रकृति में पाया जाता हो। जैसे स्टार्च है तो क्या है, नेचुरल है। सेलुलोज है तो क्या है, नेचुरल है। ये सब क्या है, रबर में नेचुरल रबर भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक। और जिसको हम लैब में बनाते हैं वो क्या होता है, सिंथेटिक होता है। जैसे यहाँ स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ऑल दीज आर द दिस, ठीक है ना। ग्लाइकोजन हुआ, तमाम है, बहुत एग्जाम्पल है, नेचुरल होता है। बट जैसे आप कहें कि ये पॉलीथीन हुई, तो पॉलीथीन क्या होगा, जगह कम है तो ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पड़ेगा यूट्यूब पे आपका, तो आप समझेंगे वहाँ। तो जैसे हम कहें सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक में प्लास्टिक आ जाएगी, आपका पॉलीथीन आ जाएगा, फिर आप कह लीजिए कि पॉलिस्टर है, टेफ्लॉन है, ठीक है, बैकेलाइट है, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सिंथेटिक पॉलीमर के फॉर्म में पढ़ने को मिलता है। तो पॉलीमर सोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप का हुआ, नेचुरल पॉलीमर, और कैसा हुआ, सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल क्या होता है, जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसको हम प्रयोगशाला में नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बायोपॉलीमर भी आप कह सकते हैं इसमें से कुछ को, ठीक है। अब ये सिंथेटिक क्या है, जिसको हम लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, तो दैट सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको समझ में आया होगा आज कि नेचुरल क्या है, जो प्रकृति में पाया जाता है, और ये सिंथेटिक क्या है, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में या इंडस्ट्री के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये रहा आपका पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। दूसरी तरफ जो पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है, वो इसके स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, इसकी संरचना पर आधारित होता है। तो संरचना की अकॉर्डिंग कहा जाए कि जो पॉलीमर है वो इस तरह से क्लासीफाई होता है। तो चलिए, थोड़ा से जगह कम है यहाँ, तो मैं थोड़ा तब भी आपको जानकारी देता हूँ। देख लीजिए, लीनियर पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर होता है। लीनियर चेन पॉलीमर मतलब कि जो कैसा होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है, उसमें कोई शाखाएं नहीं होती, इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है लीनियर चेन, दिस, इस तरह से, ये लीनियर चेन कहते हैं। फिर होता है ब्रांच, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। ये जो ब्रांच होता है, जैसे ये है लीनियर, आपने देखा, तो ब्रांच में क्या होगा, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, ऐसे, जैसे ये हो गया, ये शाखा हो जाएगी, ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये शाखा। आपने पेड़ पौधों का स्टडी तो किया ही होगा, कभी कोई एक शाखा होती है, उसमें कोई ये चेन होती है, तो ब्रांच होती है, तो लीनियर होती है, उसमें कोई एक टहनी है, कोई तना, स्टेम है, तो उसमें सब नहीं है, छोटा छोटा नहीं है, क्लियर एक ही है। यहाँ क्या है, छोटे छोटे जुड़े होते हैं, और आप देखते हैं कोई निकलता है, उसमें छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं। जैसे आपका घर का रास्ता जाता है तो बीच बीच में कई रास्ते होते हैं, तो ऐसे हुआ ब्रांच हो गया, ब्रांचिंग हो गई, तो इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। क्रॉस लिंक होता है, क्रॉस लिंक बोलते हैं इसको, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और क्रॉस लिंक का मतलब होता है कि ये थ्री डायमेंशन नेटवर्क पॉलीमर होता है। मतलब कि ये आपको प्लेन पे तो दिख ही नहीं सकता है, 2 प्लेन पे, 3 डायमेंशन पे दिखेगा। बैकेलाइट होता है, तमाम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं।
तो आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए कि पॉलीमर कैसा है। लीनियर चेन, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक। लीनियर वो है जिसमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं, सीधा सीधा होता है। ब्रांच वो है जिसमें छोटी छोटी शाखाएं मिल जाती हैं। और क्रॉस लिंक 3 डायमेंशन नेटवर्क ऐसा होता है जो त्रिविम क्षेत्र होता है, उसकी स्ट्रक्चर उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक। जब बुक आपको मिलेगा आप पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसके बाद जो है हम और विभिन्न तरीके से पॉलीमर को वर्गीकृत करते हैं, दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक, ओके, अपना उत्साह बना के रखिए, सारी बात आपको समझ में आएगी। दैट्स ऑल राइट।